थोड़ी सी मेहनत करने के बाद अगर आपको महीने में 1500 रुपये मिलने लगे सरकार की तरफ से तो कितना अच्छा रहेगा। सरकार चाहती है कि जो भी गरीब व्यक्ति हैं, जिनके जीवन यापन के लिए कोई ठोस आधार नहीं है घरों में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार रहते हैं, शरीर से असमर्थ हैं, मजदूरी भी ठीक से नहीं कर सकते, आय का उनके पास कोई स्रोत नहीं है, लड़के भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे गरीब लोगों के लिए, ऐसे असमर्थ लोगों के लिए सरकार की बहुत सारी स्कीम हैं। पेंशन वगैरह तो आपको मिलती ही रहती है, जिससे आपका गुजर बसर होता रहे, ज़रूरत पे आपकी दवाइयाँ वगैरह मिल सकें। इसी क्रम में एक योजना है, बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना। हमें लगता है आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि जो आवारा गौवंश हैं, सरकार ने हर ग्राम पंचायत में या जगह जगह अस्थायी गौशाला बनाकर उन गौवंशों को संरक्षित कर किया हुआ है, और उन संरक्षित गौशालाओं को संचालन के लिए सरकार उन्हें 50 रुपये अक्टूबर से प्रति गौवंश प्रतिदिन के हिसाब से पैसा दे रही है। इस योजना के तहत जो बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना है, सरकार चाहती है कि आप गौशाला से 1, 2, 3, 4 एक व्यक्ति जो अधिकतम 4 गौवंश सहभागिता योजना के तहत अपने घरों में संरक्षित कर सकता है, अपने घरों में लाके रख सकता है, और सरकार उसके बदले आपको 1500 रुपये प्रति गौवंश के हिसाब से आपके खाते में सीधे धनराशि भेजेगी। तो सोचिए, थोड़ी कल्पना करिए, आप खेती करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, एक गाय को भरण पोषण के लिए बाहर आप गए हैं तो घास भी ला सकते हैं, कहीं चारा ला सकते हैं, या अगर थोड़ी बहुत खेती आपके पास है तो भूसा भी हो जाएगा। गाय बहुत ज़्यादा नहीं खाती है, गाय ले सकते हैं गौशाला से, जो बछियाँ होती हैं वो ले सकते हैं। कई बार लोगों को बहुत समझाते हैं, लेकिन लोगों के समझ में ये बात नहीं आती है कि 1500 रुपये कम नहीं होते हैं। आप राशन लेने के लिए 3-3 दिन तक कोटेदार के यहाँ लाइन लगाते हैं, पेंशन लेने के लिए आप 10 बार बैंक के चक्कर लगाते हैं, दलालों के चक्कर लगाते हैं, और आप ये चाहते हैं कि कैसे भी आपको पेंशन मिल जाए। पेंशन आपको मिल जाती है, अगर वहीं 1500 रुपये सरकार ये आपको दे तो इसमें क्या बुराई है। थोड़ी सी मेहनत आप सुबह शाम करके एक गौवंश का पेट तो भर ही सकते हैं, कैसे भी भरें। कुछ नहीं करना है, अगर आप घास नहीं भी ला सकते हैं, चारा नहीं व्यवस्था कर सकते हैं, तो उसे रस्सी में बांध लीजिए, और जहाँ भी आपको लगे, मेड़ लगे, खाली जगह लगे, सड़क किनारे लगे, जहाँ पे भी घास उपलब्ध हो, उसे वहाँ 2 घंटे जाके चरा लाइए, तो उस 2 घंटे में उस गाय का पेट भर जाएगा। तो आपको अपने पास से भी पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। और इसके बाद आप जब भी वो गर्भावस्था को प्राप्त कर जाएगी या गाभिन हो जाएगी, जब ब्याएगी तो आपको दूध भी वो देगी, और उस दूध से भी आप अपने घर का खर्च चला सकते हैं, या नहीं चला सकते हैं तो कम से कम परिवार को स्वस्थ रखने के लिए घर में भी दूध का उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो गोबर है, उस गोबर की खाद को आप बना सकते हैं, या गोबर ही साल भर में करीब 4 से 5 हज़ार रुपये का गोबर आपका बिक जाएगा गाय का। तो इस तरह से आप थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचिए, आपके सामने समस्या है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो गायों को आप जो इस योजना के तहत, बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना के तहत आप गायों को ले लीजिए। इसके लिए आपको आधार कार्ड, बैंक का खाता, फोटो और एक शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। और ये चीज़ ध्यान रखें विशेषकर कि जो ये गौवंश आपको मिलेंगे,
वो गौशाला से ही मिलेंगे। कई बार ऐसा आता है सामने कि लोग अपने घरों में गाय बछड़े पाले हुए हैं और वो चाहते हैं कि इस योजना का लाभ उनको मिल जाए, तो ये तो एक बेईमानी होगी और भ्रष्टाचार की का दायरे में भी ये आएगा। जब भी आप मन बनाएं गौवंश को संरक्षित करने के लिए, सरकार से पैसा लेने के लिए, तब आप अपने नज़दीक की जो गौशाला है वहाँ जाके गौशाला केयर टेकर या प्रधान या सचिव से या जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको एक फार्म दिया जाएगा, फार्म भरवा के आपको वहाँ से गौवंश उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें सारा डिटेल आपको भरवाना पड़ेगा। गौवंश की उम्र कितनी है, रंग कैसा है, और उसके कान में जो टैग होता है वो लगा हुआ कि नहीं है, टैग नंबर भी लिखा जाता है। तो इस योजना का आप लाभ उठाइए। मेरा सिर्फ मकसद एक ही है कि जो भी गरीब परिवार हैं, गरीब व्यक्ति हैं, क्योंकि जो समाज की स्थिति है हमारे यहाँ वो बहुत ही खराब है। बहुत सारे घरों में 95% घरों में जो घर का मुखिया होता है, जो पुरुष होता है, वो शराब का आदी है, और जिस घर में लोग शराब पीने लगते हैं उस घर की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, वो घर डूब जाता है। तो सरकार का जो योजना है उसका लाभ आप उठाइए। पेंशन सरकार आपको देती है। ये 1500 रुपये अगर आपको मिलेंगे तो निश्चित ही आपकी आय भी बढ़ेगी, आप के जो खर्चे हैं घरों के वो पूरे होंगे, और समय आपका जो है वो फालतू में इधर उधर नहीं जाएगा, अपने काम में जाएगा, पशुओं की सेवा करने में जाएगा। जब उनके बच्चे हो जाएंगे, वो दूध देने लगेंगे, तब आपको और ही घरों में खुशी आएगी। तो इस तरह आप इस योजना का लाभ उठाइए। मेरा मकसद आपको ये सूचना को, इस योजना के बारे में आपको तक पहुंचाना था, मैंने पहुंचाया। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और याद रखिएगा बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना 1500 रुपये सरकार आपको देने जा रही है। एक गौवंश का आप चाहे छोटा ले आएँ या बड़ा ले आएँ, जो आपके उचित लगे। तो पेंशन के साथ साथ आप इस योजना का भी लाभ ले सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। 1 से 4 गौवंश तक एक व्यक्ति ले सकता है, ये भी याद रखें। अगर आपके घर में जगह है, आपके पास खेत हैं, तो आप 4 गौवंश भी रख सकते हैं, और 6000 रुपये महीने आपको सरकार से मिलेंगे। बाकी आप अपना मैनेज करिए, अगर वो दूध देने लगेंगे तो उसका सहारा लीजिए, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।